हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। एक कहावत सी याद आ गई। कहावत है कि माया तेरे तीन नाम, परसू, परसा, परसरा। अलग अलग रूप। बहुत गरीब है तो परसू, थोड़ा चलता पुर्जा है तो परसराम, अगर बहुत ज्यादा अमीर है तो लाला परसराम जी। बदल गए, मीनिंग ही बदल गए, स्टेटस बदल गया। हमारी सरकार के भी तीन रूप है। परसू परसा परसराम की तरह हमारी सरकार के भी तीन रूप है। पहला रूप है दयालु। जब सरकार दयालु होती है तो जनता सुखी रहती है और सरकार जनता को बहुत सारी रियायतें राहतें देती रहती है। जैसे जब सरकार दयालु हुई तो मुफ्त में सिलेंडर बांटना शुरू कर दिए, लोगों को 500-500 रुपए देना शुरू कर दिए। दयालु है, लोगों का भला कर रही है। जब सरकार दयालु है तो गरीबों में मुफ्त अनाज बांटना शुरू कर दिया। कोई भी सरकार करेगी। आई एम नॉट स्पेशली अटैकिंग मोदी। चाहे जब सरकार दयालु हो, बहुत सारी योजनाएं शुरू कर देती है, बहुत सारे उद्घाटन करती है और वह बहुत सारी पहले से ही चल रही योजनाओं का भी उद्घाटन करती है, नामकरण करती है। दयालुता तो यहाँ तक है कि 100 वर्ष से चल रहे रेलवे स्टेशन या शहरों के नाम भी बदल दे। दया का सागर है ना, इस करके। और दूसरा सरकार का रूप है झपटालू, झपट लो जोक्स की। तो जब सरकार अपने झपटालू रूप में आती है ना तो जीएसटी आता है, भारी भरकम टैक्स लगाओ। जब सरकार झपटालू रूप में आती है तो नोटबंदी आता है। जनता को कुछ पैदा नहीं देना, जनता के पास जो कुछ है सब कुछ चूस लेना। टैक्सेस के जरिए, जैसे अपनी सरकार की नीतियों के जरिए। एक जमाना था जब हम दिल्ली से चलते थे कार में, अमृतसर तक पहुंच जाते थे, कोई रास्ते में टैक्स टुक्स कुछ नहीं लगता था। अब हर 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर टैक्स देना पड़ता है। इसको बोलते हैं टोल टैक्स। यह भी सरकार का एक पैसे झपटने का तरीका है। अरे भाई, जब हमने गाड़ी खरीदी थी, कोई भी गाड़ी, उसके ऊपर सरकार के द्वारा निश्चित सारे टैक्स दे दिए थे, जीएसटी वगैरह सब कुछ दे दिया था, रोड टैक्स भी दे दिया था, रजिस्ट्रेशन फीस भी दे दी थी। तब कहीं हम गाड़ी को चलाने लायक हुए। फिर भी सरकार ने कहा कि नहीं, पहले इंश्योरेंस करवाओ, और हजारों रुपया इंश्योरेंस का वो भी हमने दिया। अब तो हमारा हक है कि हम सड़क पर चलें, पर दयालु सरकार तो कहती है 50 किलोमीटर के बाद टैक्स दो। अगले 50 किलोमीटर पर फिर लुटेरे बैठे हुए हैं, वो फिर लूटेंगे आपको। मैंने सुना था कि हम एक ही देश में रहते हैं जिसका नाम है इंडिया, परंतु पंजाब से निकल के हिमाचल में आओ तो टैक्स दो। ये क्या है भाई? ये एंट्रेंस फीस है। हिमाचल में ही चल रहे हैं, जैसे ही आप कांगड़ा में दाखिल हो तो टैक्स दो। हरियाणा में ही चल रहे हैं, जब आप कुरुक्षेत्र में दाखिल हो तो टैक्स दो। क्यों भाई? क्योंकि ये धार्मिक स्थान है जी, ये धार्मिक नगरी में दाखिल होने का टैक्स है।
तो होगी ना झपटालू सरकार। किसी ना किसी तरीके से पैसे झपट लो, जनता के पास कोई पैसा नहीं रहना चाहिए। ये पता कब होता है, दयालु सरकार कब होती है? जब किसी स्टेट में कोई इलेक्शन हो या पूरे देश में सुख बुगाहट हो कि थोड़े थोड़े दिन का मतलब है साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं, या एक ही साल में 5, 6, 7 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे यहाँ तो स्टेट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर सरकार दयालु मूड में होती है। तब सरकार पंगे नहीं लेती जनता के साथ, बल्कि जनता को राहत देती है, किसी टैक्स के रूप में, या किसी सब्सिडी के रूप में, या मुफ्त सिलेंडरों के रूप में, या फिर किसानों को 500-500 रुपए महीना देने के रूप में। इस तरह की और बहुत सारी रियायतें औरतों को भी मिली हुई। दयालु रूप सरकार, क्योंकि सरकार ने कुछ दे के कुछ लेना है। देना क्या है? राहत का लॉलीपॉप, थोड़ी सी मदद, और लेना क्या है? आपके वोट। आप वोट डाल दो, जिस वक्त हम बादशाह बन जाएंगे फिर हम आपकी चमड़ी भी उतार लेंगे। दयालु रूप सरकार, दयालु रूप है, परंतु है आपको ठगने के लिए। इसी तरह झपटालू रूप, झपट लो जोक्स भी है। अब जनता के पास कुछ नहीं और कुछ नहीं तो पेट्रोल महंगा करो, डीजल महंगा करो, अपना गैस सिलेंडर महंगा करो। क्या कर रहे हो यार? एक तरफ मुफ्त में लोगों को सिलेंडर बांट रहे हो और दूसरी तरफ सिलेंडर की कीमत दुगनी तिगनी कर रहे हो। तो कहते हैं कि हमने मुफ्त में सिलेंडर देने हैं ना, इस करके। तो मैंने थोड़ा कहा था कि आप मुफ्त में सिलेंडर दो, आपकी हैसियत थी तो आप मुफ्त में देते, नहीं हैसियत थी तो ना देते। लोग मुफ्त में सिलेंडर यूज करें, इसके वास्ते वाई आई शुड पे, मैं क्यों दूं? सरकार दे नहीं। पर झपटालू इधर से झपटो, इधर दे दो थोड़ा सा और बाकी गड़प जाओ। और तीसरा सरकार का रूप है निंद्रालु रूप। निंद्रा में चली गई सरकार। जनता कुछ भी कहती रहे, कोई परवाह नहीं, कोई कुछ भी बोलता रहे, नोबडी बॉदर्स, कोई चीखें मारता रहे, कोई सुनने वाला नहीं। यह रूप आप देख चुके हैं, जनता ने देखा है, शायद भूल गए होंगे। कोविड की जिस वक्त लाशों की लाशें निकल रही थी ना, और देश के बहुत सारे शहरों में शमशान घाट फुल कैपेसिटी पर चल रहे थे, ये सरकार का निंद्रालु रूप था। सरकार उस वक्त भी निंद्रा में थी जिस वक्त चाइना हमारी धरती को हड़प कर रहा था। सरकार उस वक्त भी निंद्रा में होती है जिस वक्त किसान आंदोलन कर रहे होते हैं। 1 साल तक बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर पर, किसी ने पूछा तक नहीं। एक्चुअली क्या है कि दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है ना काफी दूर है, तो पता ही नहीं लगा। किसान आंदोलन करें, करने दो, स्टूडेंट्स आंदोलन करें, करने दो, एक ही साल में तिगुनी फीस कर दो ताकि कोई पढ़ ही ना सके। अगर पढ़ेगा तो समझदारी आ जाएगी, समझदारी आ जाएगी तो हमें राज करना मुश्किल हो जाएगा। इस करके पढ़ाई ही इतनी कठिन कर दो, पढ़ाई की शर्तें ही इतनी ज्यादा कर दो कि कोई हिम्मत ही ना कर सके एडमिशन लेने की। तो ये मैंने आपके साथ साझा किए सरकार के 3 रूप। जो रूप आपको सबसे ज्यादा पसंद हो उसके बारे में हमें जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।